हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। बच्चों, इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। आप प्लीज प्रोजेक्टाइल की पुरानी वीडियोस देखकर आइएगा, तब इस वीडियो को देखिएगा। पुरानी वीडियोस में हमने बताया है कि व्हाट इज एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन एंड व्हाट इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो उनके हमने डेरिवेशंस भी किए हैं कि उनके रेंज, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है। तो इसमें हम करने वाले हैं कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसका पाथ पैराबोलिक होता है। कैसा होता है? पैराबोलिक। आपने ग्राफ्स पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि पैराबोलिक ग्राफ कैसा होता है। ठीक है, कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन करता है, जो भी ऑब्जेक्ट, वो पैराबोला ट्रेस करता है। उसका ग्राफ कैसा आता है? पैराबोला। तो ये हमें प्रूव करना है कि द पाथ बाय प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला, पैराबोलिक प्रूव करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए पहले तो आप ये ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, आपने किसी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से एंगल थीटा से थ्रो किया है विद गिवन u वेलोसिटी। अब नाउ यू वांट टू प्रूव दैट कि जो ये ऑब्जेक्ट पाथ ट्रेस करेगा वो पैराबोलिक है। पैराबोलिक इक्वेशंस आपने पढ़ी होंगी इन मैथ्स। क्या होती है पैराबोलिक इक्वेशन? कि y इज इक्वल्स टू ax प्लस bx स्क्वायर। कुछ ऐसी इक्वेशंस आती है, मतलब देयर इज अ टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है पैराबोला की, कि जो आपका y है वो समहाउ एक्स स्क्वायर पे डिपेंड करता है। ax प्लस bx स्क्वायर वेयर a एंड b आर कांस्टेंट। a और b हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है। तो अगर आप y और x में कुछ इस तरह का रिलेशन ले आए तो हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि जो इसके द्वारा पाथ ट्रेस किया गया है वो कैसा है? वो पैराबोलिक है। तो वी नीड टू प्रूव दिस कि किसी भी जनरल पॉइंट y पर, मान लीजिए आपने कोई ये पॉइंट ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? y एक्सिस पे x एक्सिस पे x एंड y एक्सिस पे y। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x एंड y। तो इसमें जो x और y में जो रिलेशन होगा वो कुछ इस टर्म में आना चाहिए, तब हम इसको प्रूव कर देंगे कि जो पाथ ट्रेस किया गया है वो पैराबोलिक पाथ ट्रेस किया गया है। चलिए देखिए अब कैसे करते हैं। अगर आपने इसके डेरिवेशंस किए हैं तो ये बहुत इजी है। फिर से वही सब कि इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इज कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में u वेलोसिटी है तो इस डायरेक्शन में u cos थीटा, एंड वर्टिकल डायरेक्शन में u sin थीटा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल u cos थीटा, वर्टिकल इज u sin थीटा। तो y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी इज u sin थीटा एंड x डायरेक्शन में तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। आपने पढ़ा होगा कि इन अ प्रोजेक्टाइल द वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इज कांस्टेंट। तो पूरे x पर वेलोसिटी क्या रहने वाली है? u cos थीटा रहने वाली है। इज इट क्लियर? नाउ एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, एक्सेलरेशन अगर हम a y की बात करें तो हमने उसको क्या लिया था? माइनस g लिया था। ठीक है, एंड एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन इज 0। एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में क्या था? 0 लिया था। अब हमें x और y में ये रिलेशन प्रूव करना है ताकि हम इसे पैराबोलिक पाथ प्रूव कर सकें। तो हम पहले y ले लेते हैं। कोई भी हमने जनरल पॉइंट ले लिया, मान लीजिए हमने कोई p पॉइंट ले लिया और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x एंड y हैं। तो यहां तक अगर हम देखें, अगर हमने क्या करना है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन। आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करिए। क्या होती है वो? के एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। जैसे हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था, हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था कि यहां से जाने में यहाँ कितना लगेगा, उसके लिए हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किया था। तो इसमें भी हम वही करने वाले हैं, सेकेंड इक्वेशन का यूज करने वाले हैं। बट वहां पे हमने डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन को क्या ले लिया था? क्योंकि वो यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक गया तो उसमें हमने 0 ले लिया था। बट नाउ हमें x और y में रिलेशन निकालना है, तो हमने इस पॉइंट पर मान लिया कितना है ये डिस्प्लेसमेंट? y है। y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है? y है, ये वाला कोऑर्डिनेट है। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट फॉर दिस जनरल पॉइंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन। तो एस वाई की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? जो हमने जनरल पॉइंट माना है दैट इज y इज इक्वल्स टू यू वाई टी, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितनी है बच्चे? u वाई टी, दैट इज u sin थीटा t, u sin थीटा t प्लस एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इज माइनस g, तो माइनस हाफ g t
स्क्वायर। तो ये हमारे पास कुछ y के टर्म्स में एक इक्वेशन आ गई, बट हमें रिलेशन चाहिए y एंड x में। तो अब हम ये यहाँ से x भी निकाल लेते हैं, x कितना आता है। तो x इज डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। मान लीजिए ये है आपका x, तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो किस वेलोसिटी की वजह से हुई है, इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो किस वेलोसिटी की वजह से हुई है, u cos थीटा। जैसे हमने रेंज निकाली थी, याद रखिए कि रेंज में डिस्प्लेसमेंट हुई है, दैट इज बिकॉज ऑफ u वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो अब हमने उस रेंज को x मान लिया है। पहले रेंज क्या थी, यहां से यहां तक का मैक्सिमम डिस्टेंस। अब आपको इससे इस पॉइंट तक का मान लिया है और ये डिस्टेंस हमने कितना मान लिया है, x मान लिया है। तो चीजें वही रहेंगी, बस r की जगह आपको x लिखना है। और जब हमने टाइम ऑफ फ्लाइट लिया था कि यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, अब हमें कहां से कहां, हम इस पॉइंट को मान रहे हैं, तो मान लीजिए यहां से यहां आने में आपको जनरल t टाइम लग रहा है, कोई भी t टाइम, इस पॉइंट तक आने में हमें t टाइम लग रहा है, जो हमने इस इक्वेशन में भी यूज किया है। इज इट क्लियर कि यहां से यहां तक जाने में हमें कितना टाइम लग रहा है, एनी टाइम t। नाउ x इज इक्वल्स टू u cos थीटा इंटू t। याद कीजिए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था, u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ पे हमने टाइम ऑफ फ्लाइट की जगह पे क्या यूज कर लेंगे कि यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा, सो दैट इज t। नाउ दिस t एंड दिस t आर सिमिलर। वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी t टाइम में होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी t डिस्प्लेसमेंट t टाइम में ही होगा, यहां से यहां जाने में। बात समझ आ रही है? तो दोनों t क्या है, सेम ही है दोनों इक्वेशंस में। तो आप यहां से, क्योंकि हमें x और y में रिलेशन चाहिए, यहां से आप t की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज x बाय u cos थीटा। x बाय u cos थीटा इज इक्वल्स टू t एंड पुट इट इन दिस इक्वेशन। लेट दिस इक्वेशन बी 1 एंड लेट दिस इक्वेशन बी 2। सो यहां से t की वैल्यू निकाल के आप फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए। चलिए देखते हैं क्या आता है। तो हमारे पास क्या आई थी फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज y इज इक्वल्स टू u sin थीटा t माइनस u sin थीटा t माइनस हाफ g t स्क्वायर। और t की क्या वैल्यू आई थी हमारे पास, इस इक्वेशन में रख दीजिए u sin थीटा। t की वैल्यू हमारे पास आई थी x बाय u cos थीटा। तो t की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए x बाय u cos थीटा माइनस हाफ g t स्क्वायर। तो t का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। नाउ u से u कैंसिल, साइन थीटा बाय cos थीटा हो जाता है हमारे पास tan थीटा। तो ये हो गया हमारे पास x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा y। बेटा दिस इज द इक्वेशन। ये आपकी इक्वेशन आएगी जो आपको किसी भी जनरल पॉइंट y को x से रिलेट करेगी कि अगर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आपका y है तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट उतने वक्त में कितना होगा। तो ये x और y को रिलेट कर रही है। दिस एंड नाउ चेक y इज इक्वल्स टू x tan थीटा। हमें से को पैराबोलिक इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू ax प्लस bx स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। नाउ x a एंड b आर कांस्टेंट, तो tan थीटा भी बेटा कांस्टेंट ही होगा। थीटा विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, जिस थीटा से आपने इसको फेंका है। तो यहाँ पे हमारा a क्या हो गया, tan थीटा हो गया माइनस हाफ g इज ऑल्सो कांस्टेंट, हाफ इज कांस्टेंट। इनिशियल वेलोसिटी यू प्रोवाइडेड इज ऑल्सो कांस्टेंट। पूरे मोशन में आपका u क्या रहने वाला है, जितनी आपने इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड की, दैट इज कांस्टेंट। cos स्क्वायर थीटा इज अगेन कांस्टेंट। तो यहां से हमारा जो a आ गया उसको हम लिख सकते हैं, हमारा a आ गया tan थीटा एंड b आ गया हमारा माइनस हाफ g अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। क्योंकि कांस्टेंट है तो इन्हें हम a b लिख सकते हैं। और देखिए ये रहा x और ये रहा x स्क्वायर। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई पैराबोला की कि y इज इक्वल्स टू a x प्लस b x स्क्वायर। सो द पाथ ट्रेस बाय प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। ये प्रूफ करने को आता है, या तो आपको ये क्वेश्चन इक्वेशन दे देंगे कि प्रूफ करिए फॉर अ प्रोजेक्टाइल मोशन द रिलेशन बिटवीन x एंड y इज दिस। ये क्वेश्चन ऐसे बोल देंगे कि प्रूफ दैट द प्रोजेक्टाइल मोशन द पाथ ट्रेस बाय एन ऑब्जेक्ट इज पैराबोलिक। तो आपको ये इक्वेशन प्रूफ करनी पड़ेगी कि x और y में कुछ इस तरीके का रिलेशन आता है, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला।
तो आपको बस इतना प्रूव करना है। और इससे आप क्वेश्चंस भी कर सकते हैं अगर आप इस इक्वेशन को याद कर लें। आपको मान लीजिए किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं बच्चों, से आपको बोल देंगे कि इस पॉइंट पर आपको इस पॉइंट का y बता देंगे, ठीक है, इस पॉइंट का y बता देंगे और आपको बताना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा इस टाइम पर, तो आप वो इक्वेशन करके कैलकुलेट कर सकते हैं, x कैलकुलेट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? आप इस इक्वेशन से कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी आपको क्वांटिटीज दे दें। फॉर सपोज आपको थीटा दे देंगे, इनिशियल वेलोसिटी दे देंगे और आपको y कोऑर्डिनेट दे देंगे कि बताइए अगर वो वर्टिकली इतना डिस्प्लेस करता है तो वो हॉरिजॉन्टली कितना डिस्प्लेस करेगा उस वक्त पर। तो आप ये इक्वेशन डायरेक्ट यूज करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपके न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगा और डायरेक्ट 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।